नमस्कार दोस्तों। आपने एक नाम तो सुना ही होगा जिसका नाम है डार्क मैटर। अब ये डार्क मैटर क्या होता है? तो जब आप रात्रि के वक्त आकाश की ओर देखते हैं तो आपको आकाश में तारे दिखते हैं, चांद दिखती है और इसके साथ आपको उसके चारों ओर एक ब्लैक ब्लैक पूरा आकाश दिखाई देता है। इसी को कहते हैं ब्लैक मैटर। अब ये ब्लैक मैटर क्या है जो इतने सारे तारों को, चंद्रमा को, इसके साथ पूरे के पूरे गैलेक्सी को एक जगह पर समेट करके रखे हुए है और यही वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी उलझन बन करके बैठा हुआ है। चलिए इसे आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर की बात करें तो खबर है डार्क मैटर रहस्य। ये दशकों के बाद भी अब तक यहाँ पर प्रकाश क्यों नहीं है, यानी इतने दशक बीत गए उसके बाद भी डार्क मैटर में कोई प्रकाश के लक्षण आज तक नहीं देखे हैं। ऐसा क्यों है और ये रहस्य बना हुआ है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो सन 1933 में स्विस एस्ट्रोफिजिसिस्ट फिट्ज़विकी ने जब कॉमा क्लस्टर का अवलोकन किया, जो पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी का समूह है, तो उन्होंने एक हैरान करने वाली बात नोट की। गैलेक्सियां एक दूसरे के चारों ओर बहुत तेज़ी से घूम रही थी। यानी इनके द्वारा एक कॉमा क्लस्टर का अवलोकन किया गया था जो कि लगभग पृथ्वी से 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर था। उन्होंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर जो गैलेक्सियां थी वो एक दूसरे के चारों ओर काफ़ी तेज़ी से घूम रही थी। जितनी दृश्यमान यानी विजिबल वस्तुएं थी उनके गुरुत्वाकर्षण से यह संभव नहीं था। ज्विकी ने निष्कर्ष निकाला कोई अदृश्य मिसिंग मैच होना चाहिए जो इन गैलेक्सियों को एक साथ बांध रहा है। उन्होंने यह अज्ञात वस्तु को जर्मन में कहा डंकल मैटरई यानी डार्क मैटर। यानी उन्होंने एंड में आकर के एक निष्कर्ष निकाला अपने इस अवलोकन के बाद कि यहाँ पर कोई तो एक ऐसा कोई अदृश्य चीज़ है जो इसको इन गैलेक्सियों को एक जगह पर बांध के रखे हुए है और इन्होंने उसे जर्मन भाषा में नाम दिया डंकल मैटरई। इसे डार्क मैटर कहा जाता है। अब ब्रह्मांड का रहस्य क्या है और क्या हम जानते हैं, इसकी बात करें तो आज लगभग एक सदी बाद भी डार्क मैटर एक रहस्य बना हुआ है। दृश्यमान ब्रह्मांड यानी विजिबल यूनिवर्स जैसे कि तारे, ग्रह, गैस, धूलकण केवल ब्रह्मांड का 5% हिस्सा है। डार्क मैटर पूरे ब्रह्मांड का 37% हिस्सा है और बाकी 68 अंश जो है डार्क एनर्जी का है जो ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से कर रही है। डार्क मैटर ना तो रोशनी छोड़ता है और ना ही उसे अवशोषित करता है, इसलिए इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, यानी दूरबीन से देखना भी इसे संभव नहीं है। यानी इसके बारे में आज तक हमें पता है वो सिर्फ 50% हिस्सा है ब्रह्मांड का, जिसमें हमने देखा है कि तारे हैं, गैस है, ग्रह, धूल के कण हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड का 5% हिस्सा है। इसके बाद 27% जो हिस्सा है वो डार्क मैटर का है ब्रह्मांड का, और इसके बाद 68% जो अंश है वो टोटल डार्क एनर्जी का है जो ब्रह्मांड का विस्तार काफ़ी तेज़ी से कर रही है। और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ना तो कोई रोशनी छोड़ती है और ना ही किसी रोशनी को अवशोषित करती है, और इसी वजह से इसे दूरबीन से देखना आज तक संभव नहीं हो सका है। सबसे मजबूत सबूत है वो गैलेक्सियों की गति है। यानी स्पाइरल गैलेक्सियाँ जैसे कि मिल्की वे, बाहरी किनारे पर मौजूद तारे बहुत तेज़ी से घूमते हैं, जितनी तेज़ी से उन्हें नहीं घूमना चाहिए। अगर सिर्फ दृश्यमान द्रव्य होता तो ये तारे गैलेक्सी से बाहर उखड़ जाते। इसका मतलब है कि वहाँ कोई अदृश्य हैलो है जो इन तारों को बांध कर रहा है। यानी जो गैलेक्सियाँ इतनी तेज़ी से घूमती हैं और या इनके चारों तरफ जो तारे हैं वो उसी जगह पर स्टेबल हैं, और इससे एक चीज़ पता समझ में आती है कि यहाँ पर कोई तो चीज़ है जो इन्हें पकड़ करके रखे हुए हैं, अदरवाइज ये ब्रह्मांड से बाहर उखड़ करके भाग जाते। इसी तरह गैलेक्सी क्लस्टर और ब्रह्मांड की कॉस्मिक वेव की संरचना भी बिना डार्क एनर्जी के, डार्क मैटर के संभव नहीं है। डार्क मैटर एक गुरुत्वाकर्षणीय ढांचा है, यानी ग्रेविटेशनल एक इसका फोल्डिंग है जो ब्रह्मांड की संरचना को बनाए रखता है। यानी ये डार्क मैटर एक ऐसी कोई ग्रेविटेशनल इसका फोल्डिंग है जो पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखे हुए है। अदरवाइज डार्क मैटर ना होता
तो शायद ये ब्रह्मांड नहीं होता। इस तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा अपनी अपनी खोजें सामने रखी गई। अब क्या न्यूट्रिनो डार्क मैटर है? वैज्ञानिकों ने पहले सोचा था कि जो न्यूट्रिनो है जो बिल्कुल हल्के और लगभग अदृश्य होते हैं, डार्क मैटर हों, लेकिन न्यूट्रिनो बहुत तेज चलते हैं। यह गुरुत्वीय रूप से आपस में क्लम्प नहीं बनाते और इसलिए अंततः यह सिद्धांत भी खारिज हो चुका है। यानी शुरुआत में वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा गया था कि क्या ये न्यूट्रिनो हो सकता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हल्के और अदृश्य कण होते हैं, शायद ये डार्क मैटर हो, लेकिन न्यूट्रिनो बहुत तेज़ गति से चलते हैं और ये एक दूसरे के साथ क्लम्प नहीं बनाते, यानी एक दूसरे को पकड़ करके नहीं रखते। और इस वजह से एंड में आकर के वैज्ञानिकों का ये सिद्धांत भी अंततः खारिज हो गया। अब WIMP और सुपर मिस्ट्री, इनकी उम्मीदें और असफलताओं की बात करें तो WIMP यानी वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, ये ऐसे काल्पनिक कण होते हैं जिनका द्रव्यमान होता है पर ये सामान्य पदार्थ से बहुत कम संपर्क करते हैं। इनकी तलाश के लिए गहरे भूमिगत प्रयोगशालाएं बनाई गई। उद्देश्य, अगर WIMP किसी परमाणु से टकराए तो उसका पता लगे। परिणाम, अब कोई स्पष्ट इसके बारे में प्रमाण नहीं है। यानी WIMP के द्वारा भी इस तरीके की खोजें और रिसर्च की गई थी, लेकिन इनके बारे में भी ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। अब सुपर मिस्ट्री की बात करें तो यह एक सिद्धांत है जिसमें हर कण का एक पार्टनर कण होता है, जैसे कि न्यूट्रॉलिनो, लेकिन लार्ज हैड्रॉन कोलिडर यानी LHC में ऐसे कण नहीं मिले हैं। यानी न्यूट्रिनो का सिद्धांत और इसके साथ सुपर मिस्ट्री का जो सिद्धांत है वो भी अंततः यहाँ पर खारिज हो गया है। अब आगे क्या है और नए विचार और संभावनाओं की बात करें तो अब वैज्ञानिक नई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। एक्सियंस यानी बेहद हल्के और अनदेखे कण होते हैं और डार्क सेक्टर, शायद डार्क मैटर की अपनी अलग दुनिया है और अपनी बलों यानी फोर्सेस के और कणों के साथ। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ही बदलना पड़ सकता है, जैसे कि मॉन्ड या मॉडिफाइड ग्रेविटी, लेकिन ये सिद्धांत पूरी तरीके से अवलोकनों को नहीं समझ पाते हैं। यानी यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा अंततः सोचा गया है कि डार्क मैटर की अपनी अलग ही दुनिया है, इनके फोर्सेस और इसके अलग कण हैं, और अंततः वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ तक कह दिया गया है कि हो सकता है हमें जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसे ही ना बदलना पड़ सके। यानी इस तरीके से यहाँ पर अवलोकन किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा और अंततः ये समझ में नहीं आया। डार्क मैटर क्यों महत्वपूर्ण है? तो अगर डार्क मैटर का पता चल जाए तो यह स्टैंडर्ड मॉड्यूल ऑफ फिजिक्स से परे नए भौतिकी के द्वार खोल सकता है। यह हमें यह भी समझा सकता है कि ब्रह्मांड की संरचना कैसे बनी और आज यह कैसी दिखती है और वैसी क्यों है। डार्क मैटर ना चमकता है, ना टकराता है और ना कोई छाप छोड़ता है, बस उसका गुरुत्व बल है वही दिखता है और यह पूरे ब्रह्मांड का एक अदृश्य गोंद है जो उसे बांध कर रखे हुए है। यानी अगर डार्क मैटर मिल जाता है तो यह विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में एक नया द्वार खोल देगा वैज्ञानिकों के लिए। इससे वैज्ञानिक ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, आज ये कैसे दिखता है और ऐसा आज क्यों है। डार्क मैटर ना किसी टकराता है, ना वो चमकता है और ना ही कोई अपनी छाप छोड़ता है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक गुरुत्वीय बल है जो एक अदृश्य गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को पकड़े हुए है, यानी बांधे हुए है। अब अंत में आपके लिए फिजिक्स का और डार्क मैटर का एक सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, फ्रेड ज़्विकी ने डार्क मैटर की परिकल्पना किस खगोलीय संरचना का अध्ययन करते समय की? यानी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिल्की वे गैलेक्सी, ऑप्शन बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सी कोमा क्लस्टर और ऑप्शन डी ओरियन नक्षत्र। ये सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।